So hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. So today I am coming back with a video lecture on a very important topic, that is the restriction enzymes, and this topic may come in your exam, maybe in 3 marks question or 7 marks question. So this video will help you to understand to what are these enzymes and how they work. And one more thing I would like to tell you, this particular video help you if you are preparing for CSIR, NET, GATE, ICMR or MSc. In your MSc, if you have this topic in your syllabi और BSc, राइट. सो वीडियो को लास्ट तक देखना, और इसको मैंने बहुत प्रिसाइज कंसाइज वे में मैंने इसको दिया है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में, और ये बहुत हेल्प करेगा आपके लिए, राइट. So now what are restriction enzymes? These are simply called as molecular seizures because these enzymes are used to cut the DNA, right? The molecules, the biomolecules of our living system, right? So the enzymes which are produced by certain bacteria that have the property of cutting DNA molecules at or near the specific base sequence or specific site, right? And this site is known as restriction site, right? तो in this case क्या होता है कि आपको कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल अगर आपने उसको कट करना है, राइट, तो एक कट करने के लिए हम इंजाइम को यूज़ करते हैं. अब ऐसा तो नहीं है कि वो किसी भी जगह पे कट करेगा, नो, देयर इज़ अ प्रॉपर स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन द डीएनए एट विच दैट इंजाइम विल वर्क, राइट. तो ये जो इंजाइम्स होते हैं सिंपली क्या होते हैं, ये आपके पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकग्नाइज करते हैं और उसी सीक्वेंस पे जाके कट करेंगे, राइट. तो यही होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट. और ये कहाँ पर काटते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट पे काटते हैं, राइट. सो दिस इज़ द टेबल विच इज़ शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. तो हियर on the left hand side there are characteristics, and after that the different types are written over here: type 1, type 2 and type 3. So there are 3 different types of restriction enzymes. So first of all, if we talk about the abundance, right, the characteristic is abundance. In the type 1 restriction enzymes, they are less common, they are not very common. But if we talk about the type 2 restriction enzymes, they are most commonly found, right, and type 3 restriction enzymes are very rare. Now if we go for the enzyme structure, right, but this enzyme made up of, right, so फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप 1 enzyme consists of 3 different subunits. इसमें 3 different subunits होते हैं, तीनों सबयूनिट्स डिफरेंट होते हैं और वो 3 सबयूनिट्स मिलके एक इंजाइम को बनाते हैं, राइट. और जो मेरे पास टाइप 2 इंजाइम्स हैं, दे आर वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर सिंपल रहता है. और टाइप 3 में भी 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं. टाइप 1 में 3, टाइप 2 में सिंपल स्ट्रक्चर है, पर टाइप 3 में 2 डिफरेंट सब यूनिट्स जुड़ते हैं और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, राइट. नेक्स्ट इज द कोफैक्टर्स. एज वी नो दैट इंजाइम्स नीड कोफैक्टर, राइट. एक्टिवेशन के लिए जब इंजाइम से काम करना होता है तो उसके साथ एक कोफैक्टर लगता है जब वो एक्टिवेट होते हैं, राइट. सो जो टाइप 1 हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, दे रिक्वायर ATP, मैग्नीशियम आयंस एंड SAM. SAM इज़ द एस एडिनोसाइल मीथियोनिन, राइट. ये एक तरीके का क्या होता है, ये एक तरीके का केमिकल कंपोनेंट है जो बहुत सारे बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है. लाइक इथिलीन की बायोसिंथेसिस होगी, आपका इथिलीन क्या है, एक हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है. तो ये बहुत जगह पर ये एस एडिनोसाइल मीथियोनिन काम करता है, राइट. तो ये एज अ को फैक्टर आएगा, इंजाइम के साथ लगेगा, फिर इंजाइम एक्टिवेट होगा. और कौन सा वाला, टाइप 1. इफ़ यू टॉक अबाउट द टाइप 2, दे रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस फॉर रिस्ट्रिक्शन के लिए इनको क्या चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए. और टाइप 3 भी सेम टाइप 1 की तरह. तो देखो कितना सिंपल है, अगर आपने एक का याद किया, 1 अगर ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर, तो इनका ऑलमोस्ट चीज़ें सेम हो रही हैं, राइट. नेक्स्ट इज़ अ रिस्ट्रिक्शन रिकॉग्निशन साइट. अब वो कहाँ पर रिकॉग्नाइज करेगा, देखो इसको ध्यान से सुनना. मेन इंपॉर्टेंट यही चीज़ है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही क्या है, कट करना. कट करने से पहले वो रिकॉग्नाइज करता है चीज़ों को, स्पेसिफिक सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है. तो टाइप 1 जो होते हैं, दे कट स्ट्रैंड्स एट नॉन स्पेसिफिक लोकेशन. इनकी जो लोकेशन होती है वो स्पेसिफिक नहीं होती, नॉन स्पेसिफिक होती है. एंड ये कहाँ पर काटते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन साइट. अब इसका क्या मतलब हुआ, इन्होंने एक साइट को रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, उससे 1000 बेस पेयर आगे जाके काटेगा. जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है, आपके
घर के, आपका घर है रिकॉग्निशन साइट, वहाँ पे उसने पहचाना, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर 1000 हाउसेस आगे जाके वो क्या करेगा, वहाँ से काट देगा। वहाँ नहीं, रिकॉग्नाइज साइट को, रिकॉग्निशन साइट अलग जगह है और रिस्ट्रिक्शन साइट अलग जगह है, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। और अगर हम सेकंड टाइप 2 की बात करें, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कट करता है दोनों स्ट्रैंड्स को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे, एंड दैट सीक्वेंस शुड बी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। सो ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, ये होता क्या है, अगर हम इसको देखें, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ लिख के। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा MADAM, ठीक है, 5 प्राइम 3 प्राइम। अगर हम यहाँ पे लिखें MADAM, ये आ गया 3 प्राइम, ये आ गया 5 प्राइम। तो अगर हम एक ही साइड से अगर इसको पढ़ें, अगर आप 5 प्राइम साइड से पढ़ रहे हो MADAM, ठीक है, और यहाँ से 5 प्राइम से पढ़ रहे हो तो MADAM, दोनों स्ट्रैंड्स में जो हम रीडिंग करते हैं, राइट, जब हम रीड करते हैं उसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड में जो सीक्वेंस होता है वो सेम आता है, राइट। वन here is the one more example of palindromic sequence is GAATTC, राइट। आप इसको घातक भी बोल सकते हो, राइट। तो इसमें आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करें तो जो सीक्वेंस है वो GAATTC, जी आपको पता है, ग्वानिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन, थायमिन, साइटोसिन, राइट। अगर हम यहाँ से 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़े तो ये जो सीक्वेंस है सेम है, तो इन तरह के सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। और इस सीक्वेंस को जो है कौन सा एंजाइम करता है रिकॉग्नाइज, इको आर वन जो इस स्ट्रेचियोकोलाई से हमें इकोलाई से मिलता है, इसको हमने वहाँ से ऑब्टेन किया इको आर वन। और इको आर वन क्या करेगा, इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा और यहाँ से इसको काटेगा, राइट। उसको यहाँ से काटेगा, एक स्टैंड को यहाँ से काटेगा और दूसरे वाले को यहाँ से, राइट। तो कटिंग के बाद जो एंड्स मिलेंगे वो कैसे होंगे, स्टैगर्ड एंड्स होंगे, लाइक दिस, एक एंड ऐसा, एक एंड ऐसा, राइट। यहाँ से जी निकल गया, यहाँ से भी जी निकल गया, इस तरीके हमें एंड्स मिलेंगे डीएनए में, राइट। सो अगर हम बात करें टाइप 3 वालों की, तो टाइप 3 में क्या लिखा है यहाँ पर, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, क्लीवेज ऑफ वन स्ट्रैंड ओनली 24 to 26 बेस पेयर डाउन स्ट्रीम ऑफ द 3 प्राइम रिकॉग्निशन साइट। अब क्या होता है, जो रिकॉग्निशन साइट होती है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है, 3 प्राइम एंड के ऊपर, राइट। दिस इज़ द 3 प्राइम एंड, दिस इज़ द 5 प्राइम एंड। यहाँ पर अगर प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड की तरफ तो उसके 24 to 26 बेस पे डाउन स्ट्रीम, राइट, नीचे की तरफ। यहाँ से अगर ये रिकॉग्निशन साइट है, यहाँ पर उसने रिकॉग्नाइज किया तो काटेगा कहाँ पे, वो नीचे वाली तरफ। और कितना आगे, 24 to 26 बेस पे। जैसे यहाँ पर 1000 बेस पे था, यहाँ पर कितना है 24 to 26 बेस पे जाके वो आगे कट करेगा, ठीक है। कौन सा, टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो आई होप ये क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, यूज़। तो जो टाइप 1 है ये दे आर नॉट यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और जो अगर हम बात करें टाइप 2 की, वो यूज़ किया जाता है बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को रिकग्नाइज करते हैं और आपको जो भी पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस है इंटरेस्ट का, उसको काटने में बहुत हेल्प करते हैं। कौन, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। टाइप 3 दे आर ऑल्सो नॉट यूज इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो अगर हम यहाँ से अगर हम एक आइडिया लें, कंक्लूड करें, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो कौन से हैं, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, राइट। सो इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक होता है कंप्लीट। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। छोटी सी वीडियो में मैंने इसका ज़्यादा जो है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डालने की कोशिश की है। तो आई होप यू गाइज like it and please like the video, share and subscribe my channel. Thank you.